22 अप्रैल के बाद से भारत का युवा हर रोज सुबह या तो फोन लेकर बैठ जाता है या अखबार लेके, कभी उत्सुकता से, कभी गुस्से से और कभी डर से। खैर, इस तनावपूर्ण माहौल में कुछ नर्वस होना स्वाभाविक है, खासकर जब गवर्नमेंट 7 मई को एक मॉक ड्रिल अनाउंस करे, जो कि सामान्यतः है किसी एयर स्ट्राइक, ब्लैकआउट, सायरन शैली और इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाता है। और उससे ठीक एक दिन पहले पहलगाम अटैक का पेबैक ऑपरेशन सिंदूर के रूप में कर देता है, जिसमें 24 प्रिसाइज मिसाइल अटैक 9 अलग अलग जगह पे 25 मिनट के अंदर संपन्न हो जाते हैं। प्रिसाइज इसलिए क्योंकि सारे के सारे मिसाइल अटैक सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर से किए गए राफेल के द्वारा। ये 9 वही जगह हैं जो लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड थी। अच्छा, इस स्ट्राइक का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों? भारतीय संस्कृति में जब भी एक स्त्री पहली बार अपने माथे पर सिंदूर लगाती है तो एक नई जिम्मेदारी, समर्पण और संकल्प की शुरुआत होती है। वो क्षण कहता है, अब मैं साथ निभाने, रक्षा करने और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। जैसे सिंदूर लगने का मतलब होता है एक नया अध्याय शुरू हुआ है, ऐसे ही ऑपरेशन बताता है कि भारत अब तैयार है अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, उसकी जिम्मेदारी और उसके सम्मान के लिए। अब अभी तक जो भी बातें की हैं वो सबको पता है, अब आगे क्या रुझान बन रहे हैं उस बारे में बात करते हैं। पहले एक भाई साहब को सुन लेते हैं। पाकिस्तान का समय बहुत खराब है, संभावना बन रही है। अब ये जो भाई साहब हैं, ये तंत्र विज्ञान में राष्ट्रीय स्तर के धुरंधर हैं। अब इन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है वो किसी फैक्ट या एविडेंस के बेस पे ही हो सकती है, क्योंकि लॉजिक के बेस पे इतनी बड़ी भविष्यवाणी करना पॉसिबल नहीं। क्या है फैक्ट्स? हमारे खगोल शास्त्र के अनुसार महाभारत का युद्ध 16 अक्टूबर 5561 BCE में हुआ था। ये डेट ऑब्वियसली एंशिएंट टेक्स्ट बुक से ली गई है। अब इस दिन अगर ग्रह और नक्षत्रों की चाल देखें तो हमारे 2 प्लेनेट, तो शनि और बृहस्पति, वक्री अवस्था में अतिचार की गति से चल रहे थे, मतलब अपनी नॉर्मल से ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, जो कि हमारे ज्योतिष विज्ञान में बहुत अशुभ माना जाता है। ये 2 ग्रह जब भी कई सौ सालों में ऐसी स्थिति में आते हैं तो इसका प्रभाव युद्ध, आर्थिक संकट और वैश्विक संकटों के रूप में देखा जाता है। अब बृहस्पति 13 मई को सेम सिचुएशन में आने वाला है और शनि 13 जुलाई को सेम सिचुएशन में आने वाला है। इसके अलावा बाकी मंगल, मरकरी, शुक्र, कोई भी ग्रह 10 मई के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं। एग्जैक्ट डेट नहीं मिली ना, चलो अब कान घुमा के पकड़ते हैं। अब मई 2025 में पाकिस्तान के ग्रह और नक्षत्रों पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। 23 मई को मंगल ग्रह, जो युद्ध और आक्रामकता का प्रतीक है, वो कर्क राशि में गोचर कर रहा है। ये बहुत ही शुभ, मेरा मतलब है पाकिस्तान के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जो क्रिटिकल डेट्स निकल के आई हैं वो है 13 मई, 23 मई, 30 मई और 13 जुलाई। देखो भैया, ग्रहों की चाल केवल ऊर्जा और आने वाले उथल पुथल और तनावपूर्ण संभावना की ओर इशारा करती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसिडेंट या कोई घटना होगी। लेकिन इंसान का व्यवहार इस बात की गारंटी देता है। महाभारत में जब अर्जुन ने